अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेशन और सब्जेक्ट है हमारा मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफ्लेशन पे कुछ बात की, कॉजेज़ ऑफ डिफ्लेशन डिस्कस किए और फिर ये देखा कि डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप या दोनों सिचुएशन में बेस्ट सिचुएशन क्या हो सकती है किसी भी इकॉनमी के लिए। टॉपिक आपके लिए आई थिंक आप कुछ ईजी होंगे, क्योंकि पहले भी मैंने आपको कहा कि ये टॉपिक्स, ये कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आप प्रीवियस सब्जेक्ट्स में कुछ देख चुके हैं। तो फिर हमारा प्रीवियस टॉपिक में जो लास्ट नोट था वो था रिसेशन, जिसे हमने स्पाइरल रिसेशन भी कहा, स्पाइरल डिफ्लेशन की बात भी की। तो आज हम देख लेते हैं कि ये कर्व किस तरह चेंज होते हैं। ये इकोनॉमिक चेंज जो है ये कभी स्टैटिक नहीं रहता, ये डायनामिक होता है, क्योंकि यानी अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स चल रहे हैं तो 50 ईयर्स तक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स एक इकॉनमी में रह सकते हैं। इसी तरह जब इन्फ्लेशन पीक पे जाता है तो पीक का डिक्लाइन फिर आता है ज़रूर, तो फिर उसके बाद आप देखते हो कि कंट्रीज़ या इकोनॉमिक अथॉरिटीज़ जो होती हैं या स्टेट अथॉरिटीज़, तो फिर ऐसे कुछ स्टेप्स लेती हैं कि फिर आप इन्फ्लेशन को हैंडल या कंट्रोल करना चाहती हैं कंट्रीज़ या इकोनॉमीज़, तो फिर अल्टीमेटली इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो हैं वो एक नया मूव लेते हैं, न्यू मूव में चले जाते हैं। वो रिफ्लेशन हो सकता है, वो डिफ्लेशन हो सकता है, वो डिप्रेशन भी हो सकता है, वो स्टैगफ्लेशन भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट हमारे सामने इकोनॉमिक ट्रेंड्स या इकोनॉमिक स्टाइल्स हो सकते हैं। तो रिफ्लेशन पे आज देख लेते हैं। शॉर्ट नोट हमारे पास शॉर्ट टॉपिक है, क्योंकि लास्ट टॉपिक आप देख सकते हैं एक सेकंड के, ये शॉर्ट नोट हैं। इन्फ्लेशन इनमें एक लॉन्ग नोट था। फर्स्ट है कि व्हाट इज़ रिफ्लेशन। रिफ्लेशन इज़ अ फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी डिज़ाइन टू एक्सपेंड आउटपुट, स्टिमुलेट स्पेंडिंग एंड कर्ब द इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन। रिफ्लेशन बेसिकली एक फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी है। जो भी आप देख लें, आप जब इन्फ्लेशन ट्रेंड्स में जा रहे हैं वो भी उसमें भी स्टेट अथॉरिटीज़ का रोल होता है ज़रूर, कि इन्फ्लेशन जनरेट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। डिवैल्यूएट, अंडर वैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन मॉनेटरी वैल्यूज़ को किया जाता है, अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया जाता है। इसी तरह आपके पास ये मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी की ही एक डिज़ाइन है रिफ्लेशन। स्टेट चाहती है कि हम रिफ्लेट करें, स्टेट चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है, इकोनॉमिक अथॉरिटीज़ या फिर आप कह सकते हो कि स्टेट अथॉरिटीज़ चाहती हैं कि हमारा ट्रेंड जो है वो डिफ्लेशन में जाए, या कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है, आपकी ऐसी गलत पॉलिसीज़ होती हैं जो आपको डिप्रेशन में ले जाती हैं, या ऐसा कोई डिज़ास्टर बन सकता है जो इकॉनमीज़ को डिप्रेशन में ले जा सकता है। तो ये सिचुएशन ऐसी हैं रिफ्लेशन जो अथॉरिटीज़ खुद डिज़ाइन करती हैं, या आपकी मॉनेटरी पॉलिसी रिफ्लेशन की तरफ आपको ले जाती है, या फिस्कल पॉलिसी भी एक कंट्री की रिफ्लेशन की तरफ ले जा सकती है। और हम ये मॉनेटरी पॉलिसी की और फिस्कल पॉलिसी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टिमुलेट स्पेंडिंग एंड कर्ब द इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशन। अब जो डिफ्लेशन का इफ़ेक्ट पड़ रहा था, जो एक बैड इफ़ेक्ट था फॉर एग्ज़ाम्पल, अब उससे निकलने के लिए इकॉनमीज़ को क्या रिफ्लेट किया जाता है, ऐसे मेजर लिए जाएंगे, ऐसी स्ट्रेटजीज़ ली जाएंगी, अपनी पॉलिसीज़ चेंज की जाएंगी, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज की जाएंगी। बजट्स जो हैं आपके फॉर एग्जांपल एनुअल बजट्स हैं, उनको आप क्वार्टर बजट्स में डिवाइड कर लेते हो या उनको मिनी बजट्स में डिवाइड कर लेते हो। तो मीन्स के टाइम टू टाइम ऐसे फिर स्टेप्स लिए जाते हैं कि अब सोसाइटीज़, अब इकॉनमीज़ चाहती हैं, अब स्टेट अथॉरिटीज़ चाहती हैं कि अब हमारी इकॉनमी रिफ्लेट करे, क्योंकि डिफ्लेशन या डिप्रेशन या इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक एक इकॉनमी को अब कैसे डिस्टर्ब कर चुका होता है। तो अब फर्दर आपको एक नया मूव लेना होता है, विच यूजुअली अकर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और अ रिसेशन। ये जो रिफ्लेशन है ये रिसेशन के बाद का मूव है, जब आपकी इकॉनमी संभल रही होती है, रिफ्लेट कर रही होती है, ठीक है ना। जब आपकी इकॉनमी मीन्स के जब एक पर्सन के आप कह सकते हो कि ग्रेड्स जो हैं काफ़ी अगर गिर चुके हैं,
अब अगर उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है तो इम्प्रूवमेंट को आप क्या करें कि वो पर्सन रिफ्लेट कर रहा है, रिफ्लेशन, अपवर्ड बूम आ रहा है, विच यूजुअली अकर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और रिसेशन। या तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के पीरियड से आप निकल रहे हैं या रिसेशन से अब आप निकल रहे हो, आपकी इकॉनमी बूस्ट अप कर रही है। ठीक है, जैसे अब आप देख लें कि जैसे 2 दिन पहले की बात है कि IMF की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो थी अब बूस्ट अप कर रही थी, लेकिन कोरोना वायरस या कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से, इशू की वजह से अब ये इकॉनमी दोबारा पीछे चली जाएगी, 1 साल पीछे चली जाएगी। तो ये आपके पास है अनसर्टेनिटी, कि ऐसी अनसर्टेनिटी या रिसेशन में आप पहले इन्वॉल्व हो चुके थे, आपकी इकॉनमी डिस्टर्ब थी, तो अब वो रिफ्लेट अगर कर रही है किसी मॉनेटरी पॉलिसी की बेसिस पे, किसी फिस्कल पॉलिसी की बेसिस पे, नए आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक बूम की वजह से, तो इसे आप क्या कहेंगे, रिफ्लेशन कहेंगे। द टर्म में आल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब द फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर अ पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन। तो ये इकोनॉमिक रिकवरी की फेज़ होता है। मैंने कहा ना कि रिफ्लेशन मीन्स रिकवर हो रहा है, बूम आ रहा है, यानी इकोनॉमिक रिकवरी जब स्टार्ट हो जाए, जब अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल होना शुरू हो जाए, जब प्राइसेस स्टेबल होना शुरू हो जाए, परचेजिंग पावर स्टेबल होने शुरू हो जाए, स्टेबिलिटी मैं कह रहा हूँ, और इसी तरह फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ मनी स्टेबल होना शुरू हो जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे कि अब इकॉनमी क्या कर रही है, रिफ्लेट कर रही है। उसके लिए डिफरेंट मेजर्स हो सकते हैं, स्टेप्स लिए जा सकते हैं, स्ट्रेटजीज ली जा सकती हैं। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अथॉरिटीज़ या स्टेट अथॉरिटीज़ या एक आप कह सकते हो कि बिजनेसमैन किस तरह अपने बिजनेस को डिप्रेशन से निकाल के रिफ्लेट करता है। ठीक है, रिफ्लेशन इज़ अ पॉलिसी दैट इज़ एनेक्टेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन और कंट्रैक्शन। या तो इकोनॉमिक स्लो डाउन या कंट्रैक्ट, आपकी इकॉनमी जो थी वो श्रिंक हो रही थी, आपकी इकॉनमी डाउन हो रही थी, स्लो डाउन जा रही थी, इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो थे वो डाउन साइजिंग में जा रहे थे। तो अब उनको क्या करना है, इम्प्रूवमेंट अगर उनमें आना शुरू हो जाए, या आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसी पॉलिसीज़ लें, ऐसी पॉलिसी सेट करें या फार्मूलेट करें जो आपके इकोनॉमिक स्टाइल को, इकोनॉमिक ट्रेंड को इम्प्रूव करना शुरू कर दे, रिफ्लेट करना शुरू कर दे, कंट्रैक्शन से निकाले, तो आप इसे कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेशन। द गोल इज़ टू एक्सपेंड आउटपुट। अच्छा, रिफ्लेशन में आपके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? पहला ये हो सकता है कि आउटपुट को एक्सपेंड किया जाए, वो क्वालिटेटिव हो सकता है, वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। कि आज से पहले अगर आज जो ट्रेंड है या टाइम्स चल रहे हैं, इनमें आप देखें आज लोग फॉर एग्जांपल क्वालिटी कॉन्शियस हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। आप ब्रांड प्रोडक्ट्स लेते हो, ब्रांडेड आप फॉर एग्जांपल कंजम्पशन करना चाहते हो, तो ये ट्रेंड्स जो हैं, आप जब क्वालिटेटिव, तो आपकी इकॉनमी उससे भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाए। द गोल इज़ टू एक्सपेंड आउटपुट, स्टिमुलेट स्पेंडिंग। अब स्पेंडिंग जैसे देखें, जब लोगों की परचेजिंग पावर ही नहीं हो तो स्पेंडिंग नहीं थी, तो ये डिफ्लेशन और रिसेशन और डिप्रेशन, ये सिचुएशन चल रही थी। अब या इन्फ्लेशन, तो अब जब आप चाहते हो कि स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करना है, तो अब आप क्या कर सकते हो कि सप्लाई ऑफ मनी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्पेंडिंग को स्टिमुलेट करेंगे, ये इकोनॉमिक पॉलिसी भी हो सकती है। इसी तरह एंड कर्ब द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन। अब जो डिफ्लेशन के इफ़ेक्ट जिन जिन कम्युनिटीज़ पे, जिन जिन एरियाज़ पे, जिन सेक्टर्स पे पड़े हैं, जिन सेक्टर्स ने ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुए हैं, अब वहाँ आपको आप कह सकते हो कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ बूम की ज़रूरत है, वहाँ सेटलमेंट की ज़रूरत है, एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो इससे आप क्या कह रहे हो, ये ऐसी पॉलिसीज़ हो सकती हैं कि अगर गवर्नमेंट देखे कि फॉर एग्जांपल अंडर डेवलप्ड आप कह सकते हो या बैकवर्ड एरिया जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, तो अब बैकवर्ड एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकती है, उनकी गुड्स एंड सर्विसेज इंप्रूवमेंट्स हो सकती है, वहाँ डिफरेंट सर्विसेज सेक्टर्स जो हैं उनमें इंप्रूवमेंट्स लाना, ऐसी पॉलिसीज़ देना उन सेक्टर्स के लिए टैक्स रिबेट दे देना, टैक्स की छूट दे देना। तो यहाँ से क्या होगा, अल्टीमेटली ये सेक्टर्स आपके ये बैकवर्ड सिटीज़ जो हैं या बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो होंगी वो उनमें रिफ्लेक्ट होंगी, इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह आपको ये पॉलिसी जो मैंने बात की कि पॉलिसीज़ इंक्लूड टैक्स कट्स मींस कि वहाँ टैक्स कम होगा। जैसे आप फाटा में देख लें, एक टाइम तक फाटा में टैक्सेस बिल्कुल नहीं लिए जा रहे थे, टैक्सेस नहीं थे, टैक्सेस से इस्तिस्ना था।
काफ़ी प्रोडक्ट्स पे, काफ़ी फॉर एग्जांपल अकाउंट्स पे, लेकिन उसके बाद जैसे उसको धारे में लाया गया, जैसे उसको मर्ज किया गया, तो अब अल्टीमेटली वहाँ वो टैक्सेस और ये सब कुछ शुरू हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए आज आप देख रहे हो पाकिस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आपने देखे कि पैकेजेस दिए हैं, या फॉर एग्जांपल रिबेट्स दिए हैं, टैक्स रिबेट दिए हैं। वहाँ नहीं पूछा जाएगा कंजम्पशन आप कितनी करेंगे, अकाउंट बैलेंसेस, तो सब कुछ ये क्या हो रहा है, ये आप रिफ्लेट करना चाह रहे हो इकोनॉमी को, और इकोनॉमिक रिफ्लेशन की यही स्टेप्स होते हैं। ये एक डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड या एक डिप्रेस्ड इकोनॉमी यही स्टेप्स ही ले सकती है जो उसके हाथ में है। इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, दूसरा ऑप्शन हो सकता है मनी सप्लाई को आप इंक्रीज़ करें, प्रिंटिंग नहीं, मनी सप्लाई की बात हो रही है कि सप्लाई को अगर इंक्रीज़ किया जाए तो यहाँ से भी आप देखते हो कि बेहतरी आती है। एंड लोअरिंग इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट को भी डिक्लाइन करके, इंटरेस्ट रेट आज देखा आपने जो आज सिचुएशन है डिप्रेशन की, इंटरनेशनल जो सिचुएशन चल रही है, ग्लोबल सिचुएशन चल रही है, तो आपने उसमें देखा ग्लोबल क्राइसिस में कि पाकिस्तान ने भी इंटरेस्ट रेट अपना कम किया है। इंटरेस्ट रेट जब आप कम करेंगे तो जिन लोगों ने ऑलरेडी लोन लिए हुए हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, और नए फॉर एग्जांपल लोग बारविंग करेंगे और लोन लेंगे, और आप बिजनेसेस जो हैं वो कुछ उनको स्टेबिलिटी मिलेगी, बिजनेस को कुछ प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये आपके पास तो हमने कॉन्सेप्ट लिया रिफ्लेशन का, तो बहुत सिंपल पॉइंट कि रिफ्लेशन जो है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड है। जब आप डिप्रेशन से, रिसेशन से, इन्फ्लेशन से या डिफ्लेशन से निकलना चाहती है कोई भी इकॉनमी, कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री, तो फिर या कोई भी पर्सन, तो फिर उसे ऐसे स्टेप्स लेने होते हैं कि अब आप ऐसी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी होती हैं जो टैक्स कट्स दे दिए जा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फॉर एग्जांपल पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं, सहूलियात दी जा सकती हैं, फैसिलिटेट किया जा सकता है। ये है रिफ्लेशन। इसी तरह अब हमने 2-3 लाइनें कुछ आपके सामने मैंने शो की, ये बुक से हैं कि अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेशन, रिफ्लेशन एम्स टू स्टॉप डिफ्लेशन, द जनरल डिक्लाइन द प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट अकर्स व्हेन इन्फ्लेशन फॉल्स बिलो 0%. It is a long-term shift often characterized by the prolonged prosperity that strives to reduce an excess capacity in the labor market. कि रिफ्लेशन बेसिकली डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या डिफ्लेशन को स्टॉप करने के लिए ये मेजर्स लिए जा सकते हैं। ये आप रिफ्लेट करना चाहते हो तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे फिर, ताकि हम डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकें, या इन्फ्लेशन जो 0% पे चला गया इसको आप कंट्रोल कर सकें, इसको दोबारा आप कुछ परचेजिंग पावर या वैल्यू ऑफ मनी को संभाला दे पाएँ, या आप कह सकते हो कि दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, बिलो ज़ीरो, दैट इज़ अ डिफ्लेशन। बिलो ज़ीरो आना डिफ्लेशन है। इसका मतलब है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिफ्लेशन और डिप्रेशन। कि डिफ्लेशन और डिप्रेशन या रिसेशन की सिचुएशन को जब आप कंट्रोल करना चाहते हो, रीएक्सलरेट करना चाहते हो, ठीक है ना, प्रोलॉन्ग्ड रीएक्सलरेशन, तो रीएक्सलरेट आप करना चाह रहे हैं, उसको आप बूम में लाना चाह रहे हैं, उसको आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, उसको आप सपोर्ट देना चाह रहे हैं, तो आप इसे क्या कहेंगे, दिस इज़ रिफ्लेशन। अब मैंने ग्राफ शो की है, यहाँ देख सकते हैं कि डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी वाई एक्सेस पे रखी है मैंने, और टाइम्स जो हैं वो एक्स एक्सेस पे, ये डिपेंडेंट होगी, ये इंडिपेंडेंट हो गया टाइम्स। देखिए ये डिप्रेशन था, ये डाउन साइजिंग आ रही है इकोनॉमिक, ये डिप्रेशन की सिचुएशन है। अब डिप्रेशन से जो निकलना है, डिप्रेशन से निकलने के लिए आप क्या करेंगे, डिफ्लेट करेंगे, और देख रहे हैं आप ये अपवर्ड मूवमेंट जा रही है। अब जैसे ही आप लेवल 0 पे आ गए हैं, अब फर्दर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, और ये देखें यहाँ तक तो आपने रिफ्लेशन और एक आप कहते हैं स्टेबल सिचुएशन, लेकिन ये पीक जब आया तो ये इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन से निकलने के लिए डिसइन्फ्लेशन, जिसे आपने डिसइन्फ्लेट हो रहा है, इन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेट, लेकिन 0 बिलो जैसे गए हैं तो आप डिफ्लेट, पॉइंट समझ गए होंगे। इसका मतलब है ये ट्रेंड और इस ट्रेंड को देख लें, यानी ये बिलो ट्रेंड और ये बिलो ट्रेंड, जिससे डिप्रेशन, डिफ्लेशन के बाद क्या बनता है, डिप्रेशन बनता है। यानी डिफ्लेशन 0 से होते हुए जब बिल्कुल ये कार मूव करना शुरू कर देते हैं, और मूवमेंट इसकी जो पीक जो है ये है डिप्रेशन, द पीक ऑफ डिफ्लेशन इज़ डिप्रेशन। और अब डिप्रेशन से निकलने के लिए ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, आउटपुट लेवल है फुल एम्प्लॉयमेंट एक कंट्री का, जीडीपी, तो ये आपके पास मैंने ग्राफ शो किया है, बुक में भी इसी तरह आपको मिल रहा है, आप इसे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये समझने के लिए हमने लिया कि पहले जब एक इकॉनमी डिप्रेशन में थी, डिप्रेशन से निकलने के लिए आपने रिफ्लेट किया, रिफ्लेट से आप इन्फ्लेशन में चले गए, इन्फ्लेशन से डिसइन्फ्लेट, आपने कंट्री ने ऐसी पॉलिसी ली, डिसइन्फ्लेट, प्राइसेस डाउन होना शुरू, लेकिन 0 से बिलो जाएंगी तो डिफ्लेशन।
अब डिफ्लेशन की सिचुएशन कोई बेस्ट नहीं है। अब डिफ्लेशन की सिचुएशन जब एक लॉन्ग टर्म के टाइम के लिए रहे तो इससे निकलने के लिए फिर क्या करना पड़ता है आपको, जो हम टॉपिक ले रहे हैं और हमारा टॉपिक आपने रिफ्लेशन कहा तो रिफ्लेट करना फिर ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि कौन से मेजर्स या स्ट्रेटजीज फॉर रिफ्लेशन और मेथड्स ऑफ रिफ्लेशन। हाउ टू रिफ्लेट द इकोनॉमी, रिफ्लेशन पॉलिसीज टिपिकली इंक्लूड द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट इज़ रिड्यूसिंग टैक्सेस, यानी पहला पॉइंट आपके पास है कि टैक्सेस को रिड्यूस किया जा सकता है। कि टैक्सेस अगर रिड्यूस कर लिए जाएँ या टैक्सेस में अगर फॉर एग्जांपल कंट्रोल कर लिया जाए तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपके सामने रखा रिड्यूस टैक्सेस। कि गवर्नमेंट अगर टैक्सेस में कमी लाए, टैक्स नेट कम कर ले तो उससे भी काफ़ी हद तक आप डिफ्लेशन की सिचुएशन से इकॉनमी निकल सकती है, क्योंकि सिस्टम डिफ्लेशन में आ चुका होता है। इंडस्ट्रीज डिफ्लेशन या डिप्रेशन को एक्सेप्ट कर चुकी होती हैं, या उसकी वजह से काफ़ी नुकसानात हो चुके होते हैं, या उसकी वजह से डिवैल्यू हो चुकी है मनी आपकी। काफ़ी आप कह सकते हो डिमांड और सप्लाई का एक बड़ा ब्रेकअप बन चुका है। तो इसमें अब क्या होगा, आप पर रिड्यूस टैक्सेस एक फर्स्ट पॉलिसी होगी। पेइंग लोअर टैक्सेस मेक्स कॉर्पोरेशंस एंड एम्प्लॉइज वेल्थियर। इट इज़ द होप दैट एक्स्ट्रा अर्निंग्स विल स्पेंड इन द इकोनॉमी लिफ्टिंग डिमांड एंड द प्राइसेस फॉर द गुड्स। तो जब आप टैक्सेस कम कर लेंगे तो आपकी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अल्टीमेटली कम टैक्सेस देंगी, तो प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस में प्लगिंग बैक किया जाएगा, री इन्वेस्ट किया जाएगा, रिटेन अर्निंग री इन्वेस्ट की जाएगी, सेविंग होगी, फर्ज रिजर्व्स बढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली वहाँ से भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इसी तरह दूसरा स्टेप जो है जो लिया जा सकता है, लोअरिंग इंटरेस्ट रेट। मैंने पहले एग्जांपल दी, आज आप गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट जैसे काम किए, तो ये रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हो आप जो डिप्रेशन की सिचुएशन है। मेक्स इट चीपर टू बारो मनी एंड लेस रिवार्डिंग टू स्टोर capital away in the saving accounts, encouraging people and business to spend more freely. इंटरेस्ट रेट जब कम होगा, हम ये पॉइंट पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं तो लोग ज़्यादा सेविंग में रख लेते हैं, अकाउंट्स में पैसे रख देते हैं, फिक्स अकाउंट्स में पैसा डिपॉजिट कर, सेविंग अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर लेते हैं। तो वहाँ से इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, और वहाँ से फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बारविंग कम होना शुरू हो जाती है। और जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी बारविंग करेगा, डेट लेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिटर्स इक्विटी पे जाएगा, लोन लेगा, एडवांसेस लेगा, तो वहाँ से ज़रूर इकॉनमी जो है बूस्टअप होगी और मनी या पैसा जो है वो सर्कुलेशन में आएगा। चेंजिंग द मनी सप्लाई, व्हेन सेंट्रल बैंक्स बूस्ट द अमाउंट ऑफ करेंसी एंड अदर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स इन द बैंकिंग सिस्टम एंड कॉस्ट ऑफ मनी फॉल्स, जनरेटिंग मोर इन्वेस्टमेंट एंड पुटिंग मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। जब मनी सप्लाई को चेंज किया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मनी सप्लाई चेंज करने में जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि आप इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गवर्नमेंट दे सकती है, अलाउंसेस दिए जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मनी सप्लाई जो स्पीड अप की जा सकती है, और बैंकिंग सेक्टर को बढ़ाया जा सकता है, लोगों को बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व किया जा सकता है। अब थ्रू अकाउंट्स ट्रांजेक्शन्स को ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेफ्टी मिलती है या सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट की, या सपोर्ट किया जाता है, या ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि ट्रांजैक्शंस जो हैं ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर के ज़रिए हों, तो इससे मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी। और मनी सप्लाई जैसे इंक्रीज़ होगी तो अल्टीमेटली वहाँ से भी इकॉनमी रिफ्लेक्ट हो सकती है। इसी तरह कैपिटल प्रोजेक्ट्स, लार्ज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट जॉब्स, बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट फिगर्स एंड द नंबर ऑफ पीपल विद द spending power. In short, reflationary measures aim to lift demand for goods by giving people and companies more money and motivation to spend more. यानी कैपिटल प्रोजेक्ट्स मींस कि जब इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करने में सहूलियात दी जाएंगी, फैसिलिटेट किया जाएगा, गवर्नमेंट सपोर्ट होगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेस्ट होगी। तो यहाँ से फिर या कैपिटल प्रोजेक्ट्स यानी प्रपोजल्स गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटीज़ की तरफ से दिए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नए प्रोजेक्ट्स, अब नए बिजनेसेस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, तो वहाँ से आप देखते हो, या आप कह सकते हो कि टैक्स फ्री जोन्स बनाए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डी खान में आप देखेंगे अगर इंडस्ट्रियल जोन बना लिए जाएँ तो काफ़ी हद तक आप देख सकते हो कि यहाँ से भी इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़ते हैं, कैपिटल प्रोजेक्ट्स बढ़ते हैं और बिज़नेस सेक्टर को एक बूस्टअप मिल सकता है, और ये रिफ्लेशन का भी एक मेथड है। तो मैंने कुछ 4 पॉइंट्स यहाँ अभी डिस्कस किए, आपकी मर्ज़ी है, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। रिफ्लेशन वर्सेस इन्फ्लेशन, अब पॉइंट ये है कि हमने जो बातें की, जो टॉपिक पढ़े हैं, तो यहाँ आप देखें रिफ्लेशन और
इन्फ्लेशन में क्या फ़र्क रहा। अब आप कुछ समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट को। इन्फ्लेशन जो है वो ग्रेजुअल इंक्रीज़ इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ और गुड्स और सर्विसेज हुआ। और रिफ्लेशन क्या है, डिप्रेशन से निकलने के लिए जब बेस्ट मेजर्स लिए जाएं, स्ट्रेटजीज़ लिए जाएं, पॉलिसीज़ फार्मूलेट की जाएं और उससे जब इकॉनमी आपकी डिप्रेशन से निकलना शुरू हो जाए, डिफ्लेशन से निकलना शुरू हो जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा, रिफ्लेशन कहा जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू कन्फ्यूज़ रिफ्लेशन विद इन्फ्लेशन। Firstly, reflation is not bad. It is a period of price increases when the economy is striving to achieve full employment and growth. Inflation, on the other hand, is often considered bad as it is characterized by rising prices during period of full capacity. ठीक हो गया, यानी पीरियड ऑफ फुल कैपेसिटी, जब आपका आउटपुट बेस्ट है, सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका सही है, उसमें भी अगर प्राइसेस इंक्रीज आने शुरू हो जाए तो अल्टीमेटली फिर आप देखते हो कि वहाँ आपकी सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, एक बड़ा डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये इन्फ्लेशन था। और रिफ्लेशन क्या है कि जब डिफ्लेशन की ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जब आप डिप्रेशन में चले जाते हो या इन्फ्लेशन आपको डिप्रेशन में ले जाता है, तो फिर आपको इकॉनमी को रिफ्लेट करना पड़ जाता है। तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, डिफ्लेशन भी या इन्फ्लेशन, दोनों की वजह से जब डिप्रेशन या रिसेशन स्टार्ट हो जाए तो आप फिर क्या होता है, रिफ्लेशनरी पीरियड एक टाइम के बाद या ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं कि आप रिफ्लेशनरी मेजर्स या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। एडिशनली प्राइसेस राइज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिफ्लेशन एंड फास्ट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। रिफ्लेशन में क्या है कि प्राइसेस जो हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती हैं, प्राइसेस राइज ग्रेजुअली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ रिफ्लेशन एंड फास्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है ऑलरेडी प्राइसेस में इंक्रीज़ है और ऐसा इंक्रीज़ आना शुरू हो जाता है कि वहाँ से वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो चुकी है और आप कह सकते हो कि और इकॉनमी भी आपकी काफ़ी हद तक स्टेबल है, लेकिन फिर भी प्राइसेस में इतना बड़ा इंक्रीज़ आने से लोगों की परचेजिंग पावर काफ़ी डाउन होना शुरू हो जाती है। और रिफ्लेशन क्या है, रिफ्लेशन वो सिचुएशन है जब प्राइसेस इतनी डाउन हो जाएं और उसके बाद डिप्रेशन बढ़ जाए, उससे इंडस्ट्रीज़ बंद होना शुरू हो जाए, बिज़नेस वाइंड अप होना शुरू हो जाए, बिज़नेस दिवालिया होना शुरू हो जाए, इंसॉल्वेंट होना शुरू हो जाए, बैंकरप्टेसी का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, तो फिर अल्टीमेटली आपको रिफ्लेशन ही ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ती है। इन एसेंस रिफ्लेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब है कि रिफ्लेशन जो है ये कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है कि आप एक कंट्रोल्ड मेजर्स लेते हुए, कंट्रोल्ड स्टेप्स लेते हुए क्या करते हो, प्राइसेस में ग्रेजुअल इंक्रीज़ लाती है इकॉनमी, और उससे फिर देखा जाता है कि काफ़ी हद तक इंडस्ट्रीज़ को, काफ़ी हद तक गवर्नमेंट को, काफ़ी हद तक सोसाइटीज़ या कम्युनिटीज़ को सपोर्ट मिलती है और जो डिप्रेशन की सिचुएशन उससे ज़रूर निकला जा सकता है। और ये आपके पास शॉर्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम बैंकिंग फेज़ स्टार्ट कर लेंगे। मनी के हमने 2 वीक पढ़े हैं, फिर बैंकिंग स्टार्ट और फिर हम फाइनेंस को कुछ पढ़ लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में अब बात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जो पढ़ ली है इसको आप जहाँ प्रॉब्लम हो ज़रूर पूछें, ज़रूर बताएं और इन टॉपिक्स को अपने नोट्स में रखें। मैं साथ बुक से पेजेस जो हैं वो शेयर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।